हेलो मेरे दोस्तों, प्रताप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैनेजमेंट। तो मेरे दोस्तों, आज भी हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है और मंडे को कहाँ ओपन हो सकता है और मंडे का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा। और इन जनरल मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना है और वो है एक सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर, कैसे हम लोग बन सकते हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का पीछे का राज क्या है, एक सिंपल चीज़ है मेरे दोस्तों, वो अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। टू स्टार्ट ऑफ विद मेरे दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था, मार्केट जो है आज हमें जो क्लोजिंग दिया मेरे दोस्तों, वो यहाँ जो ये स्पेसिफिक कैंडल स्टिक हमें ये बताता है कि बायर्स एंड सेलर्स इधर इक्वल हो गए हैं। तो यहाँ से जो है मार्केट का अपर साइड का जाने का डायरेक्शन ही है, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का जो एक ट्रेंड है मेरे दोस्तों वो पॉजिटिव ही है। इधर आप देखोगे मार्केट ने जो डेली क्लोजिंग दिया है वो हायर हाइज एंड हायर लोज बना के ही मार्केट ने ऊपर की तरफ हमें जाने का इंडिकेशन दिया है। तो ये राइजिंग वेज पैटर्न है मेरे दोस्तों, और जनरली आप देखोगे मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट भी पॉजिटिव ही है और मार्केट का डायरेक्शन भी हमें पॉजिटिव वे में ही ऊपर जाने में दिख रहा है। तो ग्लोबल सेंटीमेंट मेरे दोस्तों वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है। तो यहाँ से जो है मंडे को थोड़ा और नेक्स्ट वीक को जनरली एक बुलिश मोमेंट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मार्केट जो है ऑल टाइम हाई को भी टच कर सकता है। तो हमारा ऑल टाइम हाई है 41,800 के वहाँ मेरे दोस्तों। तो मार्केट अगर उसको ब्रेक करता है तो हमें अच्छे एक अगेन अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं पे आप निफ्टी देखोगे, हम निफ्टी पे हमारा 18,200 का एक लेवल है मेरे दोस्तों, अगर उसको ब्रेक करता है अगेन हमें अच्छा एक अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन मंडे के लिए आप देखोगे अगर निफ्टी 18,000 टच कर लेता है तो वहाँ से है अगेन ऑल टाइम हाई को भी टच कर सकता है। तो मंडे का ट्रेडिंग प्लान हमारा सिंपल है मेरे दोस्तों। अगर आप देखोगे इधर एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है मेरे दोस्तों, वो है 41,500 के वहाँ। 41,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें अच्छा एक अपर साइड का मोमेंटम बनना दे सकता है और उधर हम लोग कोई एक सी का पोजीशन प्लान कर सकते हैं। और नीचे की तरफ ये जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है मेरे दोस्तों वो है अराउंड 41,000 के वहाँ। ये 41,000 क्यों बढ़ा रहा है, आप देखोगे आज का जो लेवल है मेरे दोस्तों वो हमें यही एक 41,000 के लेवल को एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। और यही एक सपोर्ट जो है मेरे दोस्तों पिछले कुछ दिनों में भी आप देखोगे यहाँ पर मार्केट टेस्ट कर चुका है। यहाँ पे आप देखोगे सब 41,000 के लेवल राउंड लेवल जो है उसको टेस्ट कर चुका है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, ये लेवल्स आपको याद रखना है। मंडे का जो हमारा ट्रेडिंग प्लान और नेक्स्ट वीक का ट्रेडिंग प्लान हमारा बुलिश ही है, मार्केट और ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा। ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो भी पॉजिटिव ही है। ठीक है मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्तों जैसे आपको पहले जो वीडियो के जो बिगिनिंग में आपको मैंने बताया कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहा हूँ। आपका जो सीक्रेट ऑफ एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग क्या है, हम लोग कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्तों। ये जो है फॉलो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल है। वो क्या है, ट्रेडिंग डिसिप्लिन करके एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इधर देखोगे जनरली हम लोग जो नए ट्रेडर्स रहते हैं, बिगिनर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं। वो कैसे ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ पे आप देखोगे हम लोग थोड़ा सा एक छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक 10 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाएंगे। 10 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप जाके मैं आपको एक थोड़ा सा एक लाइव एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ, कैसे एक नया ट्रेडर जो है मार्केट में ट्रैप हो जाता है, कैसे ओवरऑल जो है वो हमेशा लॉस ही कर पाता है। क्यों लॉस कर पाता है उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग आज का ही मार्केट देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने जो ये स्पेसिफिक कैंडल्स बनाए हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। फर्स्ट 10 मिनट्स में ही मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दिया। तो इधर से जो नया ट्रेडर क्या करेगा, ये सोचेगा अभी तो इधर से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से और एक सी का पोजीशन बाई कर लेंगे। जैसे ही ये कैंडल देख के सी का पोजीशन बाई कर लिया, मार्केट धड़ करके नीचे गिर गया। आप देखोगे बहुत ही एक बढ़िया फॉल आज हमें देखने को मिला, वो अराउंड एक 500 पॉइंट्स का नीचे की तरफ एक डाउनफॉल है। तो जिन्होंने भी ये जो लेवल, ये जो मोमेंट में सी का पोजीशन बनाया होगा, उन सब का लॉस हुआ होगा और बहुत सारे लोगों ने आज लॉस ही किया होगा। ठीक है, तो हम लोग मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करें, हम लोग ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकें। देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, और मैं आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी के बारे में बता भी चुका हूँ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैंने आपको जो एक स्पेसिफिक एक मूविंग एवरेजेस के बारे में बताया। आप 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज दोनों आपके ट्रेडिंग प्लान में रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। जब भी 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग के एवरेज के ऊपर मगर मार्केट रहता है तो मार्केट बुलिश है, और जब भी नीचे रहता है तो मार्केट बेरिश है। ठीक है, तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, लेकिन बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं काम करता हूँ, वो आपको मैं डिटेली किसी और दिन बताऊँगा। लेकिन अभी जो है मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, सक्सेसफुल ट्रेडिंग बनने के लिए, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हमें क्या चाहिए, वो चाहिए ट्रेडिंग डिसिप्लिन। तो मैं आपको ये फार्मूला अभी बताता हूँ जो है DCP फार्मूला, जो मैं हम लोग को पहले भी बता चुका हूँ। ये फार्मूला को खाली आपको फॉलो करना है मेरे दोस्तों, क्योंकि जो है जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ट्रेडिंग जो है 90% ऑफ ट्रेडिंग जो है वो आपका जो एक DCP फार्मूला आप रख लीजिए, ये फार्मूला के ऊपर है।
10% ऑफ जो ट्रेडिंग है वो आपका खाली स्ट्रैटेजी, आपका प्लान वही काम करता है। अगर आप ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, DCP फॉर्मूला को फॉलो करते हो, तो आपको जो है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है मेरे दोस्तों। और एक जनरल मैं आपको एक और बात बताऊंगा, वो लास्ट में बताऊंगा, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात भी है। तो ये DCP फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्तों? तो DCP फॉर्मूला पहले तो है, डी का फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। डी का फुल फॉर्म है डिसिप्लिन। आपको जो भी आप ट्रेड लेते हो, आप अगर डिसिप्लिन नहीं रहोगे, आपका डिसिप्लिन मतलब आपको क्या है, आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, आपका जो ट्रेडिंग डिसीजन है। फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया कि आज जो है मैं पहला ट्रेड लूँगा। अगर जैसे हम लोग ये एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे जो है एक बड़ा एक मोमेंटम दिया, ऑलमोस्ट एक 200 पॉइंट्स का मोमेंटम ये जो ग्रीन कैंडल ने दिया। वहाँ से जो है एक नए ट्रेडर ने क्या सोच लिया कि मैं इधर से एक सी का पोर्शन लूँगा, लेकिन मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 30 पॉइंट्स का रहने वाला है। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं मार्केट से निकल जाता हूँ। अगर ये स्पेसिफिक आपने फॉलो कर दिया तो आप क्या होगे, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो जाओगे। ठीक है। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो गए, आपने जो सोचा आपने वो कर लिया। जो हमें जो मेन जो हमें काम करना पड़ता है मेरे दोस्तों, वो है एक गैप रहता है जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं, वो गैप को हमें ब्रिज करना है। वही एक मेन एक रीज़न है जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। हम लोग एक दिन पहले सोचते हैं कि कल जो है मैं डिसिप्लिन रहूँगा, कल मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, कल जो है मैं एक काम करूँगा, एक ही ट्रेड लूँगा, और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो निकल जाऊँगा। लेकिन जब हम लोग मार्केट में आते हैं, लाइव मार्केट में काम करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तब हम लोग कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन मार्केट हमको कंट्रोल करता है, हम मार्केट को नहीं कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊँ, डिसिप्लिन। आपको जो करना है, एक ही काम करना है, आप हर रात हर रोज़ एक ही चीज़ आपको माइंड में रखना है, वो है आपका जो माइंड और आपका जो एक्शंस है उसको ब्रिज करना है। आपको ये सोचना है कि जो भी मैं सोचता हूँ वो मैं कल करूँगा। अगर आपने ये एक 5 दिन खाली फॉलो कर दिया मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ 5 दिन की बात बता रहा हूँ, 5 दिन आपने जो सोच लिया वो आपने कर लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप निकल गए मार्केट से, तो आप जो है एक कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है मेरे दोस्तों, ये प्रैक्टिस से ही होगा, ये डिसिप्लिन से ही होगा। तो आपको जो है ये एक 5 दिन का चैलेंज मैं आपको देता हूँ। ये 5 दिन का चैलेंज आप करके देखिए, आप जो है डिसिप्लिनली आपके माइंड और आपके जो एक्शंस के बिटवीन जो गैप है वो ब्रिज करके आप जो सोचते हो एक दिन पहले वो आप करोगे तो आप एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन जाओगे। आपको बनना है एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर, आपको बनना है एक सक्सेसफुल ट्रेडर। तो ये एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन आपको फॉलो करना ही है। ठीक है। और दूसरा जो मेरे दोस्तों DCP फॉर्मूला का एक सी, ये सी का फुल फॉर्म क्या है मेरे दोस्तों? ये सी का फुल फॉर्म है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या? मतलब मैंने जो सोच लिया मैंने वो कर दिया, वो डिसिप्लिन में आ गया। ये अगर मैं कंसिस्टेंटली करूँगा, अगर आप देखोगे मैंने मंडे को सोच लिया कि मैं कल जो है 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले लिया, मैं मार्केट से निकल गया। अभी ट्यूसडे को भी मुझे वही फॉलो करना है, वेडनेसडे को भी वही फॉलो करना है, थर्सडे को भी वही फॉलो करना है, फ्राइडे को भी वही फॉलो करना है। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली आप अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करोगे तो ही आप सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग प्लान को नहीं फॉलो करते, दूसरे दिन आप क्या करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, लॉस दिख जाता है, तो आप क्या करते हो, आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं ले पाते हो, तो आप क्या करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो और जितना भी आपका कैपिटल है वो ज़ीरो हो जाता है। तो हमें ये नहीं करना है। हमारा जो मोटिव है, हमें जो है प्रॉफिट्स बुक करने हैं। जैसे ही अगर आपका प्रॉफिट आ गया है तो आपको प्रॉफिट को बुक करना है, आपको प्रॉफिट को लॉक करना है, ना कि बड़े लेवल्स के लिए वेट करना है। आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी कहेंगे कि आपको बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो आपको बड़े प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करना है, आपको कैपिटल बिल्ड करना है। आपको कैपिटल बिल्ड करने से आपको क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका जो छोटा सा मैं आपको बताता हूँ, आपका अगर जो एक कैपिटल है वो 10K है, तो आपको क्या है मेरे दोस्तों, अगर आपको 2000 रुपये दिन के हो गए तो आपको ऑलमोस्ट 20% ऑफ कैपिटल हो गया। ये 20% प्रॉफिट है मेरे दोस्तों एक दिन में। तो आपको ऐसे सोचना है। तो अगर आप एक दिन में 2000 रुपये कमा लेते हो तो बहुत बढ़िया है मेरे दोस्तों। अगर एक महीने में अगर 20 दिन अगर 15 दिन ट्रेडिंग करते हो तो अभी 2000 × 15 कितना हो गया मेरे दोस्तों, वो ऑलमोस्ट हो गया आपको 30,000 रुपये। 30,000 रुपये महीने के आप अगर आपके 10,000 के कैपिटल से आप महीने के 30,000 कमा सकते हो तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है मेरे दोस्तों। और जैसे जैसे आपका जो एक कैपिटल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका एक जो ओवरऑल जो आप जो 1 लॉट लेते हो तो अब 2 लॉट हो जाता है, 3 लॉट हो जाता है, वैसा आपका जो प्रोफाइल भी बिल्ड हो जाता है मेरे दोस्तों। तो आपको ये समझना है कि हमें जो है प्रॉफिट्स को बुक करना है, ना कि प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है मेरे दोस्तों। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों वो है P। DCP का लास्ट पॉइंट है वो है P। P मतलब पेशेंस। अगर आप पेशेंटली वेट नहीं करोगे अपने लेवल के लिए, अपने प्लान के लिए, अपने स्ट्रैटेजी के लिए, तो आप जो है मार्केट को पैसा दे के जाओगे। पेशेंटली हम लोग कैसे वेट करें, फॉर एग्जांपल आप देखोगे मैंने आज सोच लिया कि अगर मार्केट जो है ये 41,000 का एक ऑलमोस्ट एक 41,000 का एक लेवल का ऑलरेडी मार्केट ने इधर एक
सपोर्ट ले लिया है। अगर 41,000 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तभी मैं कोई एक प्लान बनाऊँगा पी का पोजीशन। मार्केट ने इधर क्या किया, मार्केट ने वो लेवल को ब्रेक किया और मैंने इधर एक पी का पोजीशन बनाया। तो अभी क्वांटिटी आप छोड़ दो, लॉट छोड़ दो, लेकिन आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, आपने जो सोचा अगर मार्केट ऐसा करेगा तो मैं वैसा करूँगा, तो आपका जो है इधर पेशेंस काम आता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पेशेंटली वेट कर रहे हो आपके लेवल के आने के लिए, फिर ही आप कोई ट्रेड लोगे। नहीं तो ट्रेड नहीं लेना है मेरे से, ज़बरदस्ती ट्रेडिंग नहीं करना है, ज़बरदस्ती आपका कैपिटल ज़ीरो नहीं करना है। हमें क्या करना है, पेशेंटली अपने लेवल के लिए वेट करना है। हमारा जो व्यू पॉइंट है उसके हिसाब से अगर मार्केट चलता है तभी कोई ट्रेड लेना है, नहीं तो ट्रेड नहीं लेना मेरे से। आपका क्यों, आपका जो कैपिटल है, आप ये हमेशा एक बिज़नेस की तरह सोचो। आप बिज़नेस में जब पैसा डालते हो तो आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। आपको प्रॉफिट आने के लिए आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा आपके लेवल्स के लिए। लेवल आ गया, आपका टारगेट आ गया, निकल जाओ। बाद में मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। उस दिन के लिए आपका टारगेट अगर आ गया तो आपको जो है प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। और उस दिन के लिए अगर आपका लॉस आ गया, लॉस का भी टारगेट आ गया, तो उस दिन भी लॉस बुक करके निकल जाना है मेरे दोस्तों। ये क्या करेगा, आपको कंसिस्टेंटली बिल्ड करेगा एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने का एक माइंडसेट। कंसिस्टेंसी, पेशेंस, डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। ये 3 चीज़ आपको बहुत ही दूर ले जा सकता है मार्केट में। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग प्लान, स्ट्रैटेजी सब आता है 10%, लेकिन DCP जो है मेरे दोस्तों, ये DCP फार्मूला जो आपको काम आएगा वो 90% अगर आप इधर फॉलो करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ओवरनाइट कोई सक्सेस नहीं मिलता मेरे दोस्तों। अगर आपको एक दिन में 10 लाख, 5 लाख या 1 करोड़ रुपए भी मिल जाए तो वो एक टाइम रहेगा मेरे दोस्तों। कंसिस्टेंटली आप मार्केट में प्रॉफिट अगर बनाना चाहते हो तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है मेरे दोस्तों। जो मैं आपको बात बताता हूँ, मैं आपको जो शेयर करता हूँ वो मेरे एक्सपीरियंसेस से शेयर करता हूँ, जो मैंने सीखा है शेयर मार्केट से वो देखता हूँ। और जैसे मैंने आपको यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग देखे हैं, जो बहुत सारे लोग लॉस ही बना रहे हैं। तो लॉस क्यों बना रहे हैं, वो इसी रीज़न से बनाते हैं मेरे दोस्तों। तो ये आप चीज़ याद रखना, ये आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। मैं ये यूट्यूब में वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये एक्सपीरियंस ना करो और आप भी थोड़ा सीख जाओ, सुधर जाओ। आपके जो ओवरऑल ट्रेडिंग का जो आपका प्लान है उस हिसाब से चलो, तो मार्केट में आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना और सपोर्ट जरूर करना मेरे दोस्तों। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।